एवरीवन, आज हम आपके लिए लाए हैं जगपा क्लासेस 02 में थर्ड वीडियो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स की। एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में अभी हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ा था उनका और उनकी सम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अब जो हमने टेबल पढ़ी थी उसमें जो हमने स्पिन, चार्ज, स्ट्रेननेस ये सारी पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर में आता है सम क्लेरिफाई वेदर द फॉलोइंग इंटरेक्शन ओवे द रिक्वायर्ड कंजर्वेशन लॉज एंड मार्क दैम एज अलाउड और फॉरबिडन अकॉर्डिंगली। मतलब हमें चेक करना होता है कि रिएक्शन जो हमें दे रखी है वो अलाउड है या फॉरबिडन है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता होता है, जैसे ये रिएक्शन दे रखी है हमें पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन प्लस सिग्मा 0 एंड K0। अब हमें पता है कि ये पार्टिकल्स हम सारे हमें दिखे से लग रहे हैं ना, हमने देखे थे टेबल में। ये देखो हमने इस टेबल में पढ़े थे ना, पाई नेगेटिव, इसका चार्ज क्या होता है -1 होता है। ये देखो कायोन्स, ये मेसोन्स के पार्ट हैं, कायोन्स, पायोन्स एंड इंटरमिशोन्स। ठीक है, तो अब हम ये न्यूमेरिकल समझते हैं, इसको करते कैसे, हमें चेक कैसे करना होता है कि अलाउड है या फॉरबिडन है। तो जब हमें किसी रिएक्शन को अलाउड या फॉरबिडन चेक करना होता है तो उसके लिए हमें 4 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। चार्ज चेक करना पड़ता है उनका, बारियंस नंबर चेक करने पड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नंबर और स्ट्रेंथनेस। जैसे अब पायोन्स हैं, पायोन्स की ये पाई नेगेटिव स्टेट है तो पाई नेगेटिव स्टेट का चार्ज होता है -1 और ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, तो ये हमने +1 लिख दिया। अब यहाँ पे एरो की है तो एरो की जगह हम इक्वल टू लगा देते हैं एंड सिग्मा 0 की चार्ज होते हैं 0 और K0 का चार्ज, कायोन 0 का चार्ज होता है 0। कायोन 0 का मतलब होता है कायोन्स 0 स्टेट पे। ठीक है, तो अब हम टोटल जब निकालते हैं कि टोटल चार्ज क्या आ रहा है, तो जब हम ये देखो -1 से -1 कैंसिल 0 0 आ जाएगा और डेल क्यू क्या आ जाएगा =0। हमें डेल क्यू की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसी डेल वी की निकालते हैं, डेल एल की निकालते हैं और डेल एस की निकालते हैं। जैसा अब बी में दिखाया गया है 0 +1 1 0। ये देखो अब बारियंस नंबर तो पायोन्स तो बारियन नंबर नहीं है ना, पायोन्स तो बारियंस में नहीं आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बी पाई नेगेटिव की जगह हमने क्या लिखा 0 लिखा। और आपको दिखा दूँ, जैसे ये न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रोन्स जो होते हैं वो बारियंस से मिलके बने होते हैं ना, तो बारियंस न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रोन्स में डिवाइड होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है बारियंस नंबर में आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोटॉन की जगह +1 आ गया। ठीक है, अब सिग्मा 0 भी बारियन नंबर में इंक्लूड होता है तो इसलिए इसका भी 1 आ गया। ठीक है, और कायोन्स बारियन नंबर में इंक्लूड नहीं होता है इसलिए 0 आ गया। अब ये +1 है और ये भी +1 है तो इसको इधर लेके जाएंगे, जब डेल वी की वैल्यू निकालते हैं तो 1 - 1 = क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 आ गई। ठीक है, ऐसे ही अब लेप्टॉन्स नंबर चेक करेंगे तो ना पायोन्स लेप्टॉन्स होते हैं, ना प्रोटॉन लेप्टॉन होता है, ना सिग्मा 0 लेप्टॉन नंबर है, ना कायोन्स लेप्टॉन नंबर है। क्योंकि लेप्टॉन्स नंबर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, टाउन न्यूट्रिनो, ये सब होते हैं लेप्टॉन्स नंबर। ठीक है, तो इसलिए 0 0 हो गया, तो डेल एल की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई डायरेक्ट। अब हमें स्ट्रेंथनेस याद होनी चाहिए। पायोन्स की स्ट्रेंथनेस हमें पता है 0 होती है, प्रोटॉन की भी 0 होती है, सिग्मा 0 की हमें पता है -1 होती है और कायोन्स की +1 होती है। तो इसका भी हमने जब डेल एस निकाला तो वो कितना आ गया 0। अब जब डेल क्यू, डेल वी, डेल एल, डेल एस चारों 0 आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि रिएक्शन क्या है, अलाउड है। ठीक है, हैंस इट इज़ अलाउड रिएक्शन। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये अलाउड नहीं होती। ठीक है, एक फॉरबिडन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब ये रिएक्शन दे रखी है हमें पाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्लस म्यून, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंड म्यून न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इसमें भी हम Q, V, L, S चारों चेक करेंगे जैसे हमने वहाँ करा था लास्ट टाइम। अब पाई नेगेटिव है तो -1 आ गया, इस साइड जो होता है वो इस साइड लिखते हैं और इस साइड जो होते हैं वो इस साइड लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू का साइन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -1 और इनका 0 होता है हमें पता है, तो फिर जब डेल क्यू निकाला तो वो 0 आ गया। ठीक है, अब बारियन नंबर, इनमें से कोई भी बारियन एलिमेंट नहीं है तो फिर ये बारियन नंबर इनका सबका 0 रहेगा, तो डेल वी क्या हो गया 0 हो गया। लेप्टॉन्स नंबर, पायोन्स तो लेप्टॉन नंबर में आता नहीं है तो ये 0 हो गया, पर ये तो आते हैं, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब ये एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, तो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का अगर हम ले रहे हैं तो माइनस में आ जाता है, इसलिए ये -1 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो एक -1 से एक +1 कैंसिल हो गया और जो ये +1 बचा वो इधर लेके गए तो ये -1 हो गया जब डेल एल की वैल्यू निकाली। ठीक है,
अब ये स्ट्रेंथनेस पायोन्स की 0 होती है, इलेक्ट्रॉन की भी 0 होती है, और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की भी 0 होती है, और म्यून न्यूट्रिनो की भी 0 होती है, इसलिए डेल एस 0। अब डेल क्यू भी 0 आ रहा है, डेल वी भी 0 आ रहा है, डेल एस भी 0 आ रहा है, बट डेल एल क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो अगर कोई एक भी चेंज आता है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है, ठीक है, या नॉट अलाउड बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हमें अलाउड और फॉरबिडन कैसे चेक करना होता है, और आप अच्छे से करें, ढेर सारी रिएक्शंस को ट्राई करें जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मन करे तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना।